लेना भी नहीं तो दूसरा खा के मरेगा। तीसरा शक्कर, शक्कर के लिए भी आप अवॉइड करिए, शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग बताते हैं वो। और एक तीसरा मैदा और एक ये नमक आना है ना, ये वाला सोना नमक आपको यूज करना है। तो कई सारी चीज़ें जब आप करेंगे या लेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा तो उसको फॉलो नहीं करता, पर 25 से 30% चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। और जब से मैं जुड़ा हूँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका असर मेरे को मालूम है। मैं दूसरी चीज़ खाता हूँ, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती, तत्काल मेरे को रिएक्शन हो जाता है। मतलब मैं दूसरी चीज़ को तो बहुत सारी चीज़ सुबह नाश्ते का डिजाइन है, 12-14 आइटम रहती हैं, हर चीज़ रहती है, अलसी रहती है, तिल्ली रहती है, सौंफ रहती है, मेथी दाना रहता है, सनफ्लावर का बीज रहता है, और इसके अलावा बीच में आपको और भी करेला है, गुड़ है, छाछ है। छाछ बहुत ज़रूरी है। लौकी, कच्ची लौकी कितना फ़ायदा करती है। छाछ लीजिए, छाछ के अंदर कितना कैल्शियम है। मैं उस छाछ की, मैं आपको थोड़ी सी 1 मिनट की घटना बता दूँ आप लोगों को। टाइम में मेरा 3 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। मैं 4th फ्लोर से सीधा नीचे गिरा लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट नहीं थी, मैंने यदि पाँव रखा लिफ्ट नहीं थी, सीधे नीचे आके गिरा खड़े मैं नहीं बैठ पाता, मेरे पैर के लिगामेंट टूटे हुए हैं। ये देखिए आपको निशान दिख रहे होंगे। शायद शरीर का कोई अंग मेरा बचा नहीं था, कोई भी अंग, केवल इतना हिस्सा मेरा काम कर रहा था, बाकी नीचे का पूरा हिस्सा छाड़ हो चुका था। मेरे को पकड़ के नीचे तो उठाया लोगों ने, मैं माइंड से काम कर रहा था। मेरे को जब लिफ्ट से वहाँ इतफाक, वहाँ मेरा बेटा भी था, तो उन्होंने निकाल के मेरे को नीचे बिठाला, तो मैं पारे की तरह फैल गया जमीन पर, क्योंकि मेरा शरीर का कोई भी अंग साझा नहीं बचा था। सारे अंग, ये उंगलियां भी काम कर रही हैं, सब टूटी हुई थी। तो मैं ऐसे भी नहीं हो पा रहा था, मैं तो ऐसे ही डला था। 1 महीने तक पड़ा रहा, ग्वालियर रहा, दिल्ली रहा। फिर जब मैं ठीक होकर घर आ गया, डॉक्टर आया मेरे पे, बोला जैन साहब आपका डाइट क्या, डाइट बताओ। मेरे को ना बोलने की स्थिति में आ गया था, सुना ठीक ठाक बोल तो तब भी रहा था, पर मैं थोड़ा सा सुना तकलीफ में जाता था, पूरे शरीर में बड़ा दर्द रहता था। तो मैंने जब उनको नाश्ता बताया अपना कि मैं ये नाश्ता लेता हूँ, तो मैंने जब मठे का नाम लिया था, उन्होंने बोला ये तो मठे की वजह से बचे हो। बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला ये मठे की वजह से तुम्हारे बॉडी में जो कैल्शियम मिला है हड्डियों को, ये हड्डियाँ तुम्हारी इतनी मजबूत उस कैल्शियम की वजह से हुई है, ज़बरदस्त कैल्शियम उस मठे के अंदर है। आप सुबह नाश्ते में मठा लीजिए, खाने के बाद मठा लीजिए, खाने के 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना, खाने के बाद 2 घंटे पानी नहीं पीना, खाने के बाद मठा पीना है पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें विदाउट नमक आपको सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में मठा अलग अलग पैथर्ड से लेना है। छौंक लगा के लेना है, हिंगा भी लेना है, कब कैसा लेना है, ये सारी चीज़ें डिजाइन करते हैं, बताते हैं यहाँ लोग। ये लोग हैं, सब सारी चीज़ें बताएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप अपना साथ में अपने बच्चों का जीवन भी इतना अच्छा और खुशहाल बनाए। ये आदमी फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है, फास्ट फूड की तरफ, यहाँ से इनको वापस लाना पड़ेगा अपने को। आप फास्ट फूड भी खाइए, फास्ट फूड के आइटम बनाइए, पर उस कॉम्बिनेशन के साथ बनाइए। फ्लाई वाल को हमको जिंदा रखना है, लाल को हमको बनाना है। लाल हमारी बॉडी में इतना काम करती है खाना पचाने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी कहने के लिए, बताने के लिए, बाकी के बताते रहेंगे। और वो भी हमारे बीच में आज यहाँ से निकल के आज वो पूरी उस यात्रा पर निकल गए, हज़ारों लाखों लोग को वो कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैंप ले रहे हैं। कोशिश करेंगे परमालय जी भी यहाँ आपके बीच में। और इस कैंप को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप एज ए टाइम पास करने की दृष्टि से नहीं, समझने की दृष्टि से इस कैंप को आना आपको बहुत असर पड़ा। बता दो हमारे परमात्मा भाई साहब ने जेब में नहीं पूरी डिटेल में विस्तार में बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे क्रांति संयोजक हैं जो के.पी. संगपाल साहब, हमारे डॉक्टर साहब हैं जो बने राय साहब क्रांति प्रशिक्षक हैं और एंकर तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए 2 तारीख का क्या प्रोग्राम है और कैसे कैंप के लिए। मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि 2 तारीख को यहाँ से रवाना होना है, 3 से लेकर 6 तारीख तक वहाँ पे 4 दिन का कैंप है। यहाँ से रात को 2 तारीख को इंटरसिटी से जाना है, 6 को दोपहर में वो ख़त्म हो जाएगा भोजन के बाद। फिर शाम को 6 को आपको बैठना है, यही इंटरसिटी से रतलाम चलती है इंटरसिटी, उससे आपको वापस आना। 7 को आप सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। उसका शुल्क है 2000 रुपये, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ है। आने जाने का किराया आपका है। लेकिन हमारे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने जो संकल्प लिया था परमालय प्रेमी वाहिनी को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रेमी वाहिनी के तहत जो पहली बार जाएगा उसके लिए आने जाने का किराया हम लोग देंगे।
परमाले प्रेमी वाणी बियर करेगी। आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आप आने जाने का टिकट दिखाइए, आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ रिएम्बर्समेंट होगा। और आप एक बार जाएंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि कहीं है स्वर्ग तो यही है। बहुत सुंदर। जो हम लोगों ने पाया, आपको भी पता होगा, मेरे भी लिगामेंट टूटे, 2 सर्जरी हुई है। मैं पद्मासन में बैठता हूँ और नृत्य कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। इसी की वजह से 2019 से मैंने कंटिन्यूस ये नाश्ता किया है, भोजन किया है, अपना नाम निकलवाया, क्योंकि हमारे इसका लक्ष्य है स्वयं को जानो सक्षम बनो। स्वयं की यात्रा में मुझको इतना आनंद आया है। पिछले साल जुलाई में मेरा नाम निकला अंश, लेकिन इन लोगों से आप पूछेंगे, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, इन लोगों से पूछेगा कि मुझ में क्या चेंज आया, क्योंकि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ उस चेंज को, जो साक्षात सूर्य और चंद्रमा मुझे दे रहे हैं। क्योंकि मैं सब्जेक्ट भी मेरा भूगोल है, भूगोल पढ़ाता हूँ, पर्यटन साक्षात जुड़ा हुआ है पर्यटन से, और वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार राय है, लेकिन मैंने अपनी यात्रा के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, जैसे जैन साहब ने बताया कि मैंने अंश नाम रखा है। हमारे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने मई में नींव डाली थी इसकी, और हम लोगों ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन किया बाल भवन में। हमने पहले मैं बाल भवन को सिद्ध किया, हमारी वो नाभि है, बाल भवन हमारी नाभि है, फल हमारा सेजवानी है। बहुत तो बढ़िया। हमारा नाभि से लेकर सेजवानी तक की यात्रा हम हर जन जन को कराएंगे, और धरा पर इनके 3 सूत्रों को फैलाएंगे: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान या निद्रा। मैं संक्षेप में अपनी वाणी प्रणाम दूंगी। अब मैं परम आदरणीय राजपाल जी, जो हमारे गवाली चंबल संपर्क का एक संयोजक है परमाले प्रेमी वाणी के, इनके सौजन्य से 31 दिसंबर 2023 को बहुत सुंदर गहरा भव्य संतुवन का आयोजन हुआ था। परम आदरणीय पुराना साहब का हम सबके ऊपर हर हृदय से, हर दिल से, हर कोण से अनंत आशीष रहता है, और फिर आप हम सबको आशीष दें। आदरणीय पुराना साहब, आप सभी को आदर प्रणाम, और आदरणीय मेरे छोटे भाई भरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने इतना सहयोग करते हैं हमेशा। और ये वृक्ष इन्हीं की से लगा है, हम लोग खींच रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाया हमारे आदरणीय हमारे आदरणीय भाई सब कुछ बता दिया है। बीजे में वाला बड़ा होता है लेकिन बीज नहीं होगा तो क्या हमारे आदरणीय भाई ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक बार सब लोग वहाँ जाएं। बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ सब बता दिया, मैं वो रिपीट करूँ, छोड़ गया धरती में, छोड़ गए, एक बार जरूर जाएं। और अगर किसी को आनंद नहीं आए तो मुझसे आके 10-10 हज़ार 10,000 रुपए मिलेंगे। बेकार गए 10,000 10,000 की बात नहीं, 10,000 की बात नहीं है, साल में 4 बार तो लगते